अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैंने अपना ब्लॉग सेहरी से शुरू किया है। तो बहुत सिंपल सी हमारी सेहरी रहती है। तो इसमें हम खीमा भाजी दही खाते हैं और है ना, ज़्यादातर यही होता है। और कभी कदार हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं एकदम ताज़ी ताज़ी। तो ये मैंने अभी फ्रेश बनाई है। तो ये ताज़ी खाने में ना बहुत अच्छी लगती है रात के टाइम। और रवे का हलवा भी था, साथ में दूध दही भी हम ले लेते हैं। तो जिसका जैसा जी होता है वैसा खा लेते हैं। और सुबह के अगर तरकारी वगैरह होती है तो वो भी लेते हैं और साथ में खिचड़ी भी लेते हैं। तो अभी खिचड़ी गरम कर रहा है और साथ में हाथों हाथ हम रोटी डाल लेते हैं। तो ना हम रोज़ बस इतने ही सेहरी में लेकर खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबका खाना बहुत कम है। तो मैं सीधा आपको सुबह दोपहर के टाइम मिल रही हूँ। तो मेरा बिस्तर है ना, मुझे साफ़ करना था और इसका चादर बेडशीट भी बदलने का था। तो ये मेरे बेटे ने अपनी नई जगह बनाई। अब है ना, ये रोज़ यहीं पर खाना खाता है। तो मैंने उसे फीके दाल चावल लाकर दे दिए हैं। तो वो है ना, बातें कर रहा था। तो मैं जो बोलती हूँ ना तो सुनते रहता है। तो वो उन बातों को रिपीट करता है। मेरी मम्मी का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो मैं अपने रूम की बेडशीट भी बदल लूँगी और थोड़ी सी रूम की सफाई भी कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने बेडशीट नहीं बदली थी। तो ये देखिए, मेरा बेटा यहाँ बैठकर खा रहा है। तो ये ना सब यहाँ गिरा भी रहा था। मैं सब उठा लूँगी क्योंकि ये सब सूखी चीज़ें हैं। तो कपड़े भी मैं धोने के लिए बाहर डाल दूँगी और अब मैं अपने रूम की सफाई कर लूँगी। तो मेरा रूम अच्छे से साफ़ हो गया है और अच्छे से चमक गया है। तो बेडशीट बदलने से ही ना आपका रूम बहुत साफ़ दिखने लगता है। और साफ़ सफाई तो आप करते रहते हो, तो इसलिए आपको ज़्यादा साफ़ करना नहीं पड़ता है। तो हमें ना जिस इलाके में रहते हैं ना, तो इसको सब झोपड़पट्टी बोलते हैं। तो मतलब मुझे तो अच्छा लगता है कि हम इस इलाके में रहते हैं, क्योंकि क्या है ना कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, तो वो सब गरीब है। बस गिने चुने लोग ही हैं जो थोड़े अच्छे घरों से है। बाकी सब है ना, गरीब ही है। तो गरीब हम इनके पास रहते तो हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे कि हमारे यहाँ अगर बासी खाना वगैरह बचता है तो हम दे देते हैं। पुराने कपड़े जो होते हैं वो भी हम दे देते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा है कि उनके आसपास कोई लेने वाला नहीं रहता है, तो वो लोग है ना, इतना सारा खाना कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। कपड़ों की पोटलियाँ बनाकर नदियों में फेंकना उन्हें पड़ता है। लेकिन हम खुशनसीब है कि हमारे जो सामान हम यूज़ करते हैं उसके बाद वो हम वेस्ट नहीं होता और हम वो दूसरों को दे देते हैं और हम गरीबों का भला कर पाते हैं। क्योंकि है ना, ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि हमें ये सब काम करना चाहिए। गरीबों का भला देन लेन भी करना चाहिए। इससे है ना, हमारी रोज़गार में बरकत आती है और हमारे ऊपर आने वाली बलाएँ टलती है। तो बहुत से लोगों को ये सब नसीब नहीं होता है। भले ही हम जिस इलाके में रहते हैं वो इलाका किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हम रहते हैं, हमको अच्छा लगता है। और हमसे ना बहुत से लोग मदद मांगने के लिए भी आते हैं कि उनको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, सामान की ज़रूरत होती है। तो हमें ना हर चीज़ उनको इंतज़ाम कर देते हैं। तो इससे हमको ही सुकून मिलता है कि हम इस लायक अल्लाह ने हमें बनाया है कि हम लोगों की मदद कर सके। अल्लाह ने हमारे देने वाले हाथ बनाए हैं, लेने वाले हाथ नहीं। तो बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम इस इलाके में रहते हैं और हम लोगों का भला कर पाते हैं। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो हमारे दिल और दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हमने कुछ अच्छे काम किए हैं। क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत से लोगों को ये सब करने को नहीं मिलता है। वो तो तरसते हैं कि कोई उन्हें मिले जिसका वो भला कर सके, लेकिन ऐसा कोई मिलता नहीं है। वो सब अपने अपने ज़िंदगियों में लगे रहते हैं और नेकी करने के लिए भी लोग ढूंढते हैं कि हम कहाँ पर जाकर नेकी का काम करें, तो उन्हें नेकी करने को भी नहीं मिलती है। तो हमारे तो आसपास ही इतने सारे लोग हैं कि हम नेकी का कितना सारा काम कर सकते हैं और कितनी नेकियां कमा सकते हैं। तो ये इफ्तार का भी टाइम हो गया था। तो है ना, साथ में भजिए भी बन रहे हैं। और है ना, मेरे चाचा ससुर कच्चे खीमे के समोसे लेकर आए थे। तो हमने उन्हें ना घर में लाकर फिर फ्राई कर लिए थे। तो मिर्ची के भजिए बने हैं, प्याज के भजिए भी बने थे और हमने समोसों को भी घर में ही फ्राई कर लिया था। तो मैंने 2 कढ़ाई रख दी थी, क्योंकि है ना बहुत देर हो रही थी मुझे सब करने में।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाहर किसी को सब्ज़ी खाना वगैरह देती हूँ या कोई भी चीज़ बांटती हूँ ना। मेरा तो मतलब यही होता है कि जब खाना खाने के बाद बच जाए ना तो सब बांट देना चाहिए। फ्रिजों का भला करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ताज़ा खाना बन जाता है तो कोई बासी खाना खाता नहीं है, किसी का दिल होता नहीं है। बहुत लोग ऐसे मजबूर होते हैं कि उनके कोई लेने वाला नहीं होता तो उन्हें 3-3 4-4 टाइम वही खाना खाना पड़ता है मजबूरी की वजह से। जो पैसे वाले होते हैं उनके पास वो तो रोज़ ही ताज़ा खाना बनाकर खाते हैं। तो अब मुझे मार्केट भी जाने का तो मैं मार्केट गई थी अपने छोटे बेटे के कपड़े लेने के लिए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।